लाइफ में विमेंस डे कोई मैटर नहीं करता है। ऐसा लगता है मेरे लिए एक नॉर्मल डे है। मेल ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये सुंदर है इसलिए इसको वो अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे वो नहीं करना है जो लड़के करते हैं। मुझे ये भी नहीं प्रूव करना है खुद को कि आई एम सुपीरियर देन देम। आई जस्ट वांट टू बी अ गर्ल। आज भी कमी है ये कि आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो कहते हैं कि बेटा होना जरूरी है। हायर पोस्ट देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स मेल्स मैंने महसूस किया अपने आसपास अपने कुलीग्स के साथ। शादी आप तब करिए जब आपको लगता है कि आपके साथ कोई शादी करने लायक है। करियर बनाएं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। आफ्टर मैरिज भी जॉब नहीं छोड़ें। लाइफ में विमेंस डे कोई मैटर नहीं करता है। ऐसा लगता है मेरे लिए एक नॉर्मल डे है। मुझे लगता नहीं है कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत है क्योंकि इससे कुछ बदलाव मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे एज सच मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया है, नॉर मेरी फैमिली में भी कभी कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। बट अगर रोज़ ही ऐसा विमेन को रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाए तो फिर एक दिन की ज़रूरत नहीं होगी। आई थिंक इट्स जस्ट लाइक अनदर डे। देखिए आज की सेंचुरी में अगर आप विमेन डे मना रहे हैं तो मेरे लिए लगता है कि ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर हम आज भी 21st सेंचुरी में विमेन डे या किसी एक पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि हम विमेन हैं, तो देर आर सम कंसर्न्स ग्लोबली एंड नेशनली जो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ ही आपको विमेन एम्पावरमेंट डे, वी आर एम्पावर्ड एवरी डे, तो कोई एक स्पेसिफिक डे नहीं होना चाहिए विमेन एम्पावरमेंट के लिए। इस दिन की इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में मुझे तो लगता है कुछ ज़्यादा है नहीं है। बात करते हैं कि लड़कियों को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, वो बराबर का सोच होना चाहिए, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। सबको आगे इकट्ठा साथ में लेके जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं चाहूँगी कि मेल भी उसी लेवल में जिस लेवल में गर्ल्स आगे बढ़ रही है एकदम इक्वल लेवल में ही आगे बढ़े फीमेल के। ये नहीं है कि वो आगे ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं और हम थोड़ा पीछे रह जाए। बराबरी में बदल रहा है, सिचुएशन बेटर हो रही है। मेरे लिए फेमिनिज्म की डेफिनेशन आई थिंक इक्वालिटी है, नॉट इन द मैनर कि जो लड़के कर रहे हैं हमें भी वही करना है। आई थिंक उनके और हमारे डिफरेंसेस हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट कि मुझे वो नहीं करना है जो लड़के करते हैं। मुझे ये भी नहीं प्रूव करना है खुद को कि आई एम सुपीरियर देन देम। आई जस्ट वांट टू बी अ गर्ल, आई जस्ट वांट टू बी अ वुमेन एंड बस उसके लिए मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, दैट्स इट। मुझे जो करना है वो मुझे करने दो, उसमें मुझे मत रोको, दैट्स इट। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बहुत सी जो महिलाएं हैं, बहुत सी बहनें हैं, उनको ये शब्द ही क्लियर नहीं है कि व्हाट इज फेमिनिज्म ऑल अबाउट। अगर इफ वी सेलिब्रेट अ फेमिनिटी इट शुड बी इन अ पॉजिटिव वे। ये ऐसा नहीं है कि हम अपने सड़कों पर उतरे और इन द नेम ऑफ सूडो फेमिनिज्म हम पुरुषों को प्रताड़ित करें, जो आजकल चलता है और जो मैंने आपको कहा कि सूडो फेमिनिज्म के नाम पे बहुत कुछ चलता है। सो आई डोंट बिलीव इन द वर्ड फेमिनिज्म, दो आई बिलीव इन द टर्म जेंडर इक्विटी। मुझे लगता है कि हम तो जब पैदा होती हैं हम तब से ही बहुत सशक्त हैं। सो आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर दिस वर्ड फेमिनिज्म। अकॉर्डिंग टू मी वी आर सो मच स्ट्रॉन्ग and we should talk about gender equity, not about feminism. Feminism, gender inequality and gender disparity, ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टर्म्स हैं। देखिए वी कैन नॉट इग्नोर जेंडर डिस्पैरिटी। जेंडर डिस्पैरिटी इज गॉड गिफ्ट, इट इज़ नेचुरल दैट बायोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली वी आर मेल एंड फीमेल। बट जब आप उसको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर जाकर डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देते हैं तो उसको बोलते हैं जेंडर इनइक्वालिटी, जो कि नेचुरल नहीं है। दिस इज़ अननेचुरल। फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की ज़रूरत इसीलिए पड़ी ग्लोबली भी और नेशनली भी कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज ओनली, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल।
अभी भी पता लगता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कि हाँ ये कुछ इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है, बट हम आसपास हमारे कोई ऐसी सेलिब्रेशंस नहीं होती हैं, तो इसलिए कोई मायने नहीं रखता है। और मुझे लगता है कि वुमेंस डे तो डेली मनाना चाहिए, शुड बी डेली बिजनेस। फेमिनिज्म तो स्कूल से ही हमारा शुरू हो जाता है। हमें बताया क्या जाता है कि फीमेल कौन है, सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, जिनके बाल लंबे हैं, जो बहुत सुंदर हैं, वो हम फीमेल में ऑलरेडी स्कूल टाइम से ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो फीमेल है। और मैस्कुलिन जो स्ट्रॉन्ग है, जो हेल्दी है, जो जिसकी वॉइस भारी है या जो थोड़े डोमिनेंट है, वो मेल है। तो ये स्कूल से हमें उस टाइम वैसा सा एजुकेशन सिस्टम था। अब थोड़ा बदल रहा है, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो रही हैं, तो वहाँ से ही पता चला था। बट मेन फेमिनिज्म अगर मैं कहूँ, जब मुझे थोड़ी समझ आई अपनी सब चीज़ों को, तो मैंने अपनी फैमिली में देखा, मैंने अपनी मॉम को देखा, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर के बावजूद, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के दबाव के बावजूद भी उन्होंने 2 ऐसी इंडिविजुअल गर्ल्स को ब्रॉट अप किया, बहुत अच्छी एजुकेशन दी, जो उस टाइम बहुत कॉमन नहीं होता था। मेरी मॉम, मेरे डैड डॉक्टर हैं, तो वो अलग अलग जगहों पे पोस्टेड रहते थे। उनसे अलग होके मेरी मम्मा ने मुझे एक अच्छी स्कूल में, एक अच्छे शहर में लाके हमें यहाँ पढ़ाया, और वो सब तो मेरे हिसाब से रियल फेमिनिज़म वो है। और फेक फेमिनिज़म मैं बोलूँगी जो बस बोलने के लिए है, एक दिन का आपका हमारे बलून्स होगा, विमेंस डे केक होगा, और बैक ऑफ दी माइंड हम सब फीमेल बैठ के किसी दूसरी फीमेल की बुराई कर रहे हैं, या किसी ग्रुप ऑफ जेंट्स के साथ हम उसको दबा रहे हैं, या पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं, या उसको मोटी कह रहे हैं, या काली कह रहे हैं। मेरे हिसाब से फेक फेमिनिज्म वो है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही आई केम अक्रॉस दिस वर्ड। एक्चुअल में लड़कियों के बारे में काम कर रहे हैं, उनकी अपलिफ्टमेंट के प्रति काम कर रहे हैं, कि मतलब जो लोग फेस करते हैं अपनी दिनचर्या में, कि उनको नहीं पढ़ने देते हैं, नहीं काम करने देते हैं ना, उनके लिए काम करें, दैट इज़ रियल फेमिनिज्म। बट ऑन दी अदर हैंड आप अपनी राइट्स का जो गलत फ़ायदा उठाती हैं लड़कियाँ, जो आजकल चल रहा है, दैट इज़ फेक फेमिनिज्म। मैगजीन आती थी फेमिना बहुत पहले, मे बी लॉन्ग बैक, अब आती है कि नहीं आई डोंट नो, बट मुझे तो इस शब्द का मतलब ही फेमिनिज्म से पता लगा, फेमिनिज्म का वहां से पता लगा। और ज्यादा जो ये फेमिनिज्म हुआ, आई थिंक ये आप एक तो आपको जो बॉलीवुड में जो हमें परोसा जाता है, जो भी कंटेंट परोसा जा रहा है, मे इट बी थ्रू एडवर्टाइजमेंट और मे इट बी थ्रू सम डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज, जो ये फेमिनिज्म का जो शब्द है ये मुझे ध्यान में आया। सो कॉल्ड जो कुछ महिलाएं हैं जो जेंडर इक्विटी की बात नहीं करती, इक्वालिटी की बात नहीं करती हैं, वो महिलाओं को जो फेमिनिज्म का मतलब है कि पुरुषों को पछाड़कर आगे जाना। दरअसल जो फेमिनिज्म का असली मतलब था कि पुरुषों के साथ आपको जो समतल होकर इन पैरेलल विद मेल्स आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, फेमिनिज्म इसलिए था। तो जो मूवी आई है एक मिसेज, अगर मैं वो मिसेज मूवी देख के आप इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तो हम बहुत ज्यादा कमजोर महिलाएं हैं। कि देखिए सपने तो मुझे लगता है कि शायद कई पुरुषों के भी खत्म होते होंगे अपनी फैमिली को चलाने के लिए। तो अगर हम ये एक जीता, अभी आपको लाइव उदाहरण है, दिस इज फेक फेमिनिज्म। और मैंने देखा है कि उसमें लड़कियां लिख रही हैं कि मिसेज मूवी के बाद हमें देख के लगता है हमें शादी ही नहीं करनी चाहिए। और रही बात अगर आप असली फेमिनिज्म की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट, बिकॉज today there is a dire need of talking about women empowerment rather than talking about feminism. मुझे तो लगता है कि मैं और महिलाओं से, कि मैं पुरुषों से भी ज्यादा सशक्त हूं, and I am so lucky that I am born in a country, I am born in a family where I was never treated as a woman, I was treated as a human being. कि लड़कियों के साथ अत्याचार होता है या लड़कियों को सप्रेस किया जाता है, ऐसा भी होता है। I am into a profession where I witness these incidents, कि जो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है पर उसमें कहां कमी है, उसमें या तो देखिए मैंने आपको कहा कि मैं सशक्त हूं, अगर मैंने हर चीज में अपने को एक्लेमेटाइज किया, एक्लेमेटाइज माई सेल्फ इन द फैमिली, माई प्रोफेशन। हाँ, कई परिवार ऐसे होते हैं कि जहां पे अगर आप बहू बन के जाती हैं तो आप पे पाबंदियां होती है।
अगर आप, मेरा एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे हर लड़की को वकालत करने का नहीं मौका देते हैं लोग। आप पुलिस का प्रोफेशन लीजिए, अगर किसी की बहू बोले कि मुझे पुलिस में नौकरी करनी है, तो आपको ये कुछ प्रोफेशन है जो लड़कियों के लिए कहा जाता है कि नहीं बने हैं। And if I am coming late at night from my profession, nobody will welcome you with their open arms, because we are living in a society जहां पे हमारे कुछ पैरामीटर सेट हैं। I am a lawyer, I am a police officer, और I am an IAS officer। आप 9 बजे के बाद घर में आइए, आपको वो एक्सप्रेशन सबके मिलेंगे। देखिए, फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में मुझे न्यूज़पेपर और बुक से ही पता चला था। सो मेरे को लगता है कि फेमिनिज्म एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे विमेन बहुत एम्पावर हो सकती है। जो काम करना चाह रहे हैं उन्हें खुल के काम करने देने चाहिए। फील दैट फेमिनिज्म हमेशा रहा है, एवरीवेयर इट हैज़ बीन देयर एवरी टाइम, बट जो वर्ड स्पेसिफिक ही सामने आया है ये कुछ 20th सेंचुरी के आसपास, मतलब हम अवेयर हुए हैं व्हेन वी वर रीडिंग बुक्स एंड मैगजीन्स। एंड फेक इसलिए है कि इट हैज़ बिकम इंडिविजुअल सेंट्रिक राइट नाउ, सो दैट इज़ अ डिग्रेडेशन एक्चुअली। फेमिनिज्म मेरे लिए एक बहुत ही रिसेंट सा कॉन्सेप्ट है जो हमें देखने को मिला, जो सोशल मीडिया में आ रहा है और देखते हैं कि कुछ ऐसा वर्ड है फेमिनिज्म। कई लेडीज़ जो हैं, विमेन हैं, जो दावा करती हैं कि वी डोंट नीड मैन, हमें नहीं चाहिए, बट वो गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। बस एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वो फेक फेमिनिज्म जो दिखाते हैं वो नहीं करना चाहिए। अपना हाँ, इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके बाद में जो जिसका कैलिबर जितना है वो उसके अकॉर्डिंग एक्सेल करेगा, तो दैट इज़ ओके। बस वी नीड दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल राइट्स, दैट्स इट। मैं बोलूँ, एक जनरेशन इस वक्त, एक जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है या उनसे थोड़े छोटे जो लोग, एक जनरेशन अभी अनअवेयर है, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली है। वो कई सालों से ये चीज़ें, क्राइम अगेंस्ट विमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, वो सहते आ रहे हैं और आगे भी सहेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं अपनी फैमिली में, हम देखते हैं कि एक डोमिनेंट पर्सनालिटी होता है, कोई आपका घर का बुज़ुर्ग इंसान, वो एक फ़ीमेल को जस्ट एज अ नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहा है, या उससे कि आप तो सिर्फ आप घर की बहू है, या बोला जाए यू आर जस्ट अ वाइफ, तो उसको उस तरह से ट्रीट किया जाता है कि आपका काम है सुबह उठो, हमारे लिए खाना बनाओ, हमारे कपड़े प्रेस करो, कपड़े धो, ये सब डोमेस्टिक वर्क में उसको उलझा के रखा है। या कुछ ऐसे हमेशा से वायलेंस झेलते आ रहे हैं जिनको कभी भी उनके हस्बैंड थप्पड़ मार देते हैं, या उनकी सास उन पर किसी भी तरह, वो एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी, जो पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग हैं, वो अभी भी अनअवेयर है। वो नहीं जानती फीमेल लोग कि हम अभी निकल सकते, हम एक पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो इन लोगों को सीधा जेल में जाना पड़ेगा। कुछ फीमेल हमारी जनरेशन की मैंने देखा अवेयर हैं, बट कुछ जो हमारे पेरेंट्स के जनरेशन हो गया उनसे पहले, वो अभी भी अवेयर नहीं है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इक्वल है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मेल एंड फीमेल आर बोथ इक्वल, तब तक मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों तरफ से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो ये राइट्स मिले हैं इसका वायलेशन नहीं होगा। तो जैसे हमने अभी पीछे सुभाष का केस देखा, उसको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा था, वैसे कई ऐसे होंगे मेल जिनको तंग किया जाता होगा, बट क्योंकि वो मेल है और वो ये सब ऐसा समझते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम लड़की की मार खा रहे हैं या अपनी वाइफ से हम टॉर्चर हो रहे हैं, तो उस चीज़ को वो एकदम नज़रअंदाज कर देते और शायद कुछ लोगों को उसमें अपनी जान भी गंवानी पड़ती। तो जो राइट्स मिले हैं उसको पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करना चाहिए। आई थिंक बहुत हद तक अब अवेयरनेस आ गई है, अब वैसा नहीं है जैसा पहले होता था। और मतलब अगर हम अपने घर में ही देखें तो भी देखने को मिलता है कि अब ऐसा नहीं है। थिंक इनका गलत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, एंड बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इसका गलत फ़ायदा उठाती हैं। सोशल मीडिया पे और बाकी टीवी पे इतना सब कुछ सुनने को मिलता है, तो आई थिंक इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं लोग। पर अलग अलग तरह के लोग हैं, और अगर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो उसके लिए अब हम
मतलब मैं ये नहीं बोलना चाहती कि राइट्स नहीं देने चाहिए, वो देने चाहिए, बट आई थिंक उनका एक अपना मतलब कौन भी है। मुझे लगता है महिलाएं अवेयर नहीं है, बहुत ज्यादा अवेयर है, और बस ये बहुत ज्यादा अवेयरनेस के चलते ही इसका मिसयूज भी हो रहा है। हम और जरूर ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ अत्याचार नहीं हो रहे हैं या उनके साथ प्रताड़ना नहीं हो रही है, वो जिनके साथ सच में कुछ ऐसा आ रहा है वो रेशियो तो, वो परसेंटेज तो आपको दिखेगी ही नहीं, क्योंकि वो ऐसी महिलाएं हैं जो शायद उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो तो पुलिस स्टेशन तक पहुंचती ही नहीं है, वो तो कोर्ट तक पहुंचती ही नहीं है। और जो कोर्ट तक पहुंचते हैं, अब ये जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना तो था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पर आज किस तरह से इसका मिसयूज किया जा रहा है कि लड़की की शादी को 10 दिन भी नहीं होते हैं कि 11वें दिन वो एक डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर एक कंप्लेंट होती है, और उसमें ऐसे ऐसे रिश्तेदारों को भी इंप्लीकेट किया जाता है जो उसके ससुराल में रहते ही नहीं है। उसकी आप डाउरी एक्ट देखिए, ऐसा नहीं है कि आज भी दहेज लोग नहीं मांगते हैं, लोग मांगते हैं, पढ़ी लिखी फैमिलीज मांगती है, बहुत जो साधन संपन्न लोग हैं वो भी मांगते हैं। पर अब क्या ट्रेंड बन गया है कि महिलाओं को अब जब तक तो ठीक लग रहा है कि उनके बीच में चीजें ठीक है, तब तक तो उनको कोई कानून नहीं पता होता है कि जैसे ही कुछ चीजें बिगड़ती है तो उनको सारे कानून आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट मिसयूजिंग इट। तो अभी भी जागरूकता की जरूरत है, चाहे हम 2025 में आ गए हैं, आज भी कई साल लगेंगे कि हम महिलाओं को उनके जो कानून है उसका यूज और मिसयूज के बारे में हम उनको अवेयर करें। जब हम विमेन राइट्स की बात करते हैं तो विमेन जो राइट्स हैं इंडिया में इस समय कोई कमी नहीं है राइट्स में, बट इंडिया में 81.8% विमेन जो हैं वो इस टाइम पे अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, लाइक लेबर्स, एग्रीकल्चर, एंड 20% वेज गैप हैज़ बीन सीन इन मेल एंड फीमेल, यू नो। सो अगर वेज गैप देखा गया है और ये बहुत सालों से सर्वे में आ रहा है, मैं आपको लेटेस्ट बता रही हूँगी स्टैटिस्टिक्स, दैट मीन्स विमेन आर नॉट समवेयर, विमेन जो इंफॉर्मेशन है विमेन तक पहुँच नहीं रही है कि ये एक्ट है कोई, ये बोल सकती हैं कि ये हमें क्यों नहीं मिल रहा है, यू नो। तो मेरे को लगता है कहीं पर जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो जो चीज़ कॉमन फीमेल तक पहुँचनी चाहिए है, वहाँ पर कहीं पर देयर इज सम गैप देयर एक्चुअली। हाँ, मुझे लग रहा है जो मॉडर्न वुमेन है वो तो अवेयर है, पर रूरल एरियाज में अभी भी हैं जो जिनको कुछ पता ही नहीं है एंड दे आर सफरिंग। कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ वुमेन ऐसी हैं जो सफ़र कर रही हैं, जिनको पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं और कैसे वो यूज़ कर सकती हैं इन राइट्स को। पर अगर हम मॉडर्न अभी आज के इस ज़माने में देखें तो हैं वुमेन जिनको उनके राइट्स के बारे में पता है, बट कई लोग तो मिसयूज़ भी कर रहे हैं। इस सही डायरेक्शन में तो डेफिनेटली यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज ठीक है, जो सफ़र कर रही हैं वुमेन आज दे कैन ईजीली ओपन अप टू पब्लिक एंड पीपल कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, और वो अपने राइट्स के बारे में बता सकती हैं, उनको मिल भी रहा है, न्याय भी मिल रहा है। चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है कि अगर फीमेल कुछ बोलती नहीं है तो उसको जो मन चाहे आप दबा सकते हैं, उस पे ज़्यादा वर्कलोड डाल सकते हैं, या अगर कोई फीमेल अच्छा फ्लरिश कर रही है और वो सुंदर है तो मैंने सुना है कि मेल ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये सुंदर है इसलिए इसको वो अपॉर्चुनिटी मिली। ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसकी मेहनत क्या है या वो कैसे उठ कर आई है। बॉडी शेमिंग कई फील्ड्स में तो ऐसा हो गया है कि अगर आप बहुत स्किनी है तो प्रॉब्लम है, बहुत मोटे हैं तो प्रॉब्लम है, आप गोरे नहीं हैं तो आपको मेकअप करना पड़ रहा है, या आप मेकअप कर रहे हैं तो ये बहुत मेकअप करती है, ओरिजिनल नहीं है। देखा जाए तो ये हम बहुत जगह पर, ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि सिर्फ फीमेल ही फेस कर रही है। ये अब के ज़माने में जहाँ हर इंसान एक अच्छी जॉब ढूंढ रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो दोनों अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही फेस कर रहे हैं, पर हाँ फीमेल थोड़ा ज़्यादा फेस कर रही है। घर पे इसका एग्जांपल ये है कि जब खाना बनाना सिखाने की बारी आई थी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ सिखाया गया था कि मुझे आना ही चाहिए एज़ कम्पेयर टू माई एल्डर ब्रदर, और कि उसको ऐसे बोला था कि हाँ सीख लेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं।
पर मुझे बोला गया कि नहीं, सीखना ही चाहिए, और इट वाज अ लाइफ स्किल, इट इज़ अ लाइफ स्किल, एंड उसको भी सिखाना चाहिए था। मैं नहीं बोली कि मुझे नहीं सीखना था, पर उसको भी सिखा देना चाहिए था। उसने सीखा, अपने टाइम से सीखा, बट आई थिंक मैंने टाइम से पहले सीख लिया उससे, क्योंकि मुझे बोला गया कि नहीं, यू शुड डू इट। बाकी वर्क प्लेस पे इसका एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूँगी कि इतना मेल डोमिनेंस है, इतना ज़्यादा, कि अगर मैंने वाइट कोट भी पहना है और अगर मैंने नेम प्लेट भी लगाई है, तब भी लोग आके मुझे सिस्टर बोल देते हैं, एंड दे डू नॉट कंसिडर यू एज अ डॉक्टर। और अगर 4 फीमेल डॉक्टर्स बैठी हैं और एक मेल बैठा है, तो वो सीधा मेल डॉक्टर के पास जाने की ट्राई करते हैं कि नो, वी वांट द कंसल्टेशन फ्रॉम दैट डॉक्टर ओनली, इफ देयर इज़ नॉट एन इमरजेंसी ऑफ कोर्स। बट आज भी एक विश्वास की कमी है। I am dealing with the murder cases, rape cases, narcotics cases, and I think I am dealing with 80% cases जो murder cases है, जिसमें people have been convicted for life imprisonment. बट आप ये देखिए कि आज भी जब अगर मुझे सुनने में आता है कि अगर कोई वकील, मतलब कोई if somebody refers my name, तो सबसे पहले तो आता है कि अच्छा लड़की है, महिला है, कितनी उम्र की है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा सवाल होता है लड़की देख पाएगी। तो एक आज भी मुझे इतने सालों बाद ये सुनने को मिलता है कि लड़की है, कर पाएगी कि नहीं। हाँ, बट मैंने महसूस किया है कई बार ऐसा कि जब हायर पोस्ट देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स मेल्स मैंने महसूस किया अपने आसपास, अपने कोलीग्स के साथ, कि मेल्स को प्रेफरेंस देने का एक एप्टीट्यूड जो है, मे बी बिकॉज इनकी सोशल गैदरिंग ज़्यादा हैं या वट एवर इट इज़, बट ये मैंने महसूस किया है कि ये चीज़ अभी भी हमारी सोसाइटी से गई नहीं है। मुझे घर पे या ऑफिस में तो सच कहूँ तो सपोर्ट ही मिला है। जो परेशानी एक कह सकती हूँ वो यही है कि परेशानी भी नहीं, बिकॉज आई चोज दैट कि आई लेफ्ट माई जॉब फॉर माई किड्स, तो फैमिली के लिए वो किया, छोड़ी, तो परेशानी नहीं है। तो मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा है। पेरेंट्स चाहे वो लड़की के हो चाहे वो लड़के के हो, वो शादी के बाद यही एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की उनके वो घर से विदा होके ससुराल जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी सोसाइटी में एक सही बात नहीं है। लड़की को चॉइस होना चाहिए कि उसको अपने घर में रहना है कि वो उसको अपने ससुराल वालों के घर में। जब वो सब लोग एक चीज़ एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये लड़की की अपनी चॉइस है कि उसको कहाँ रहना है। शादियाँ कम हो रही हैं, लड़कियाँ सोचती है शादी करने से पहले कि अब हमारा करियर का क्या होगा, क्योंकि सैक्रिफाइस तो अल्टीमेटली लड़कियों को करना पड़ रहा है ना। बेबीज लड़कियों के होंगे, उनका करियर ख़त्म हो जाएगा, और भी बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, पर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही किसी को। तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, उनको देखे, जो आपके पार्टनर है वो आपके साथ उतना ही इन्वॉल्व रहे जितना वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। चीज़ आज भी नहीं बदली है, वो एक ही है कि मुझे आज भी हर तीसरे दिन यही सुनना पड़ता है कि यू आर गेटिंग मैरिड इन अ फ्यू डेज और फ्यू ईयर्स। और जबकि मेरा भाई है, बड़ा है और मेरे से 5 साल बड़ा है, और उसकी कोई शादी अभी हुई नहीं है, और उसको 30 इयर्स तक किसी ने कोई वो भी नहीं करा कि तुझे करनी है। पर चाहे वो जोकिंगली है, चाहे वो जैसे भी है, लेकिन मुझे सुनना पड़ता है कि हाँ ठीक है, तेरी करा ही देंगे, मतलब एक ना एक दिन। तो आई नो देयर इज़ अ बायोलॉजिकल क्लॉक एज वेल, बट मतलब इतना मत करो, है ना, इतना नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का टाइम होता है, वी शुड गिव वुमेन देयर टाइम एज वेल कि वो कुछ करे, कर ले। इतना प्रेशर सोसाइटी की तरफ से जो है वो नहीं होना चाहिए। आज भी कमी है एक सोच की, आज भी कमी है ये कि आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो कहते हैं कि बेटा होना जरूरी है। क्योंकि देखिए एक बेंट ऑफ माइंड है हमारी सोसाइटी का कि वंस अ गर्ल हैज डन हर मास्टर्स डिग्री, पहले उससे आप थोड़ा मास्टर्स तक या डॉक्टरेट तक आ गए हैं, बट एक आपको है कि आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है फैमिली का कि इज टू गेट योर डॉटर मैरिड। अगर हम बेटे को मौका देते हैं कि बेटा जब तक तू सेटल नहीं होता है तुझे, यू डोंट हैव टू प्लान फॉर अ वेडिंग, तो ऐसा ही हम बेटियों को भी मौका दें कि जब तक बेटा तू सेटल नहीं होती है, देन इवन यू गेट 35 years 40 years, you don't think of getting married, we are there for you,
जब एक लड़की फाइनेंशियली देखिए इंडिपेंडेंट होती है तो उसकी कई समस्या हट जाती है। और आप चाहे बहुत अच्छी गृहिणी है, बहुत अच्छी माँ है, आप बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी बीवी है, पर जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आपको वो अच्छाई भारी पड़ती है। Patriarchal structure of society, that greed to have a son as a child, you know, वो अभी भी, that reports are also showing it. This is not gone. Even a person is living in urban area, he's belonging to VVIP class. ये patriarchal जो structure है हमारी society का, it's a good thing that we are close knit families and we believe in joint family thing, you know, it is very good. But वो जो एक चीज़ है बीच में कि male child की जो एक भूख है, वो I think वो बहुत बड़ी problem है हमारी country में। अगर फैमिली नीड्स अ पर्सन, हस्बैंड वाइफ में से, तो सब लोग वाइफ की तरफ देखेंगे कि शील सेक्रीफाइस, शील लीव हर जॉब, या जो काम ये छोड़ के इसको पहले इनको प्रायोरिटी आप इनको दो, फैमिली को दो, अपने हस्बैंड को दो या बच्चों को दो। फर्स्ट डॉटर हुई तो बहुत ही खुशी थी, सब लोग बहुत खुश। सेकंड टाइम मेरे दिल में था ज़रूर कि एक बार मैंने सोचा कि बॉय होना चाहिए। माय मामा हैज 4 डॉटर्स उसी चक्कर में कि आगे कोई ये हो जाएगा कोई बॉय आएगा, फिर नहीं है। एजुकेशन इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं किसी को नीचे नहीं गिराना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना करना चाहूँगी, बिकॉज आजकल लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। सो आई डोंट वांट टू पुल देयर लेग डाउन, दैट्स इट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। बाकी उसके बाद अगर उनको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, जो औरतें मेरे अराउंड हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली में हैं, अगर उनको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, बी इट इमोशनल, मेंटल, आई जस्ट वांट टू बी देयर। I can always support a female, giving them an opportunity. I give opportunity to the young interns who are coming from different universities. I prefer female as my interns. I always try to support them. I always motivate them कि if you are here then you don't have to quit. हम पूरी हेल्प करते हैं। हमारा ये लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ में जो फीमेल आती है जब वो 3 साल बाद निकलती है तो कुछ और ही होती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि जब यहाँ से निकलेगी 3 साल बाद, तो शी इज़ अ फीमेल हु इज़ हैविंग अ वॉइस, शी कैन स्पीक। वॉइस डज नॉट मीन दैट शी इज़ फाइटिंग एवरीवेयर, वॉइस मीन्स दैट शी हैज़ दिस माइंड दैट शी कैन थिंक अबाउट, शी कैन बी अ सपोर्ट टू हर पेरेंट्स, शी कैन लिटिगेट फॉर समबडी एल्स। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि वो इस पोजीशन पे होती है कि उसको समझ में आता है कि अच्छा ये चीज़ जो है वॉयलेट हो रही है और ये चीज़ ठीक है, बट इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। मेरी जो मेड है, हाउस हेल्प है, शी इज़ डूइंग ग्रेजुएशन, तो उसको हेल्प बोलती हूँ कि हाँ इंदु यू आर डूइंग गुड, अच्छा करो और अच्छे से करो। तो यही मोटिवेशन है। मेरी एक पुराने मेड थी, उनकी डॉटर पढ़ने में, शी वाज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, तो हम उसको बुक्स के लिए बोल देते थे, ले देते थे। अब वो उसने ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, अब नाउ शी इज़ टीचिंग। 2 डॉटर्स हैं, उनको भी हम पूरा लाइक आई ट्राई टू मोटिवेट देम कि अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने पैरों पे खड़ो, मतलब आई थिंक करियर अपना बनाओ, कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो। अपने घर में अपने मॉम का एग्जाम्पल दूंगी। जब वो प्रेग्नेंट थे तो मैं 1994 में पैदा हुई हूँ, तो उस टाइम पर जब मेरी दीदी भी बड़ी थी, मेरी दीदी बड़ी हैं, वो हमेशा भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते थे कि उनको बेटा मिले, वो प्रार्थना करते थे उनको बेटियाँ मिले। तो जो इस महीना मैं अपने बचपन का एग्जाम्पल देना चाहूँगी, और जो सबसे पहली विमेन थी जिसने मुझे इंस्पायर किया था वो कल्पना चावला थी। और तब मैं 3rd क्लास में थी, और तब मैंने उनके बारे में सुना था कि यू नो शी डाइड इन स्पेस एंड ऑल दैट, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। I will talk about my mother. I lost my father in a very young age. He was, I think, around 45 years. And I have seen my mother struggling. And when people tell me you are a very strong and a brave lady, I tell it is, you know, I am an impression of my mother. If I am vocal, I am so much confident, it is because of the hardship she has faced.
And then I will talk about my mother-in-law. She's a live inspiration to me. She was into a profession. She has given me an opportunity to excel in my profession. मेरी mother, she was a working lady. So I have seen her working, and my father was in forces. She was on a stable job at one place posted. So I have seen her giving me a very good education, managing all internal affairs as well as outside, and playing a very important role in my life. मेरे मदर ने बहुत इंस्पायर किया. आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 13. तो उनके जाने के बाद उन्होंने हम 3 भाई बहन को बहुत अच्छे से पाला, उनको एजुकेट किया और अपने पैरों पे खड़ा किया. यंग गर्ल्स को यही मैसेज दूंगी कि जैसे कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज हो रहे हैं, पर उस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए उस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उसको पॉजिटिवली कैसे यूज़ किया जाए और नेगेटिव चीज़ों से हमें कैसे दूर रहना है, जिसकी वजह से हम पर ज़्यादा भरोसा सबका बना रहे, उस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. गर्ल्स को सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी करना है अच्छे से करना है और पूरे मन से करना है, और चाहे वो छोटा सा काम है, बड़ा काम है. My first advice is, first complete your education. आप financially independent बने. जब आप financially independent है, जो आपकी आवाज होती है ना, उसमें एक बुलंदगी आती है. And you have to be a very strong-minded girl. You should not be affected by minute things. You should be sensible, but you should not be oversensitive. मैं young girls को ये मैसेज देना चाहूँगी कि be responsible, be a earning hand. If you're not married, that's not a very big thing. It's a normal course. But you have to study, you have to stay focused, and you have to get a job. And you should have money inside your pocket earned by you only. Only then you can play some role. You will have a financial security, mental and physical independence for that, and you will be able to support your family members also, and you will be able to guide your younger ones. यही कहना चाहूँगी, अपने करियर बनाएं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें. आफ्टर मैरिज भी जॉब नहीं छोड़ें और अपना काम करते रहें. बिल्कुल भी नहीं. आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देख लो, वो डॉक्टर थी, वो लोगों की जानें बचाती है. स्टिल वो अपने हॉस्पिटल में थी. हम बाहर निकलना तो छोड़े, हम जो अपने प्रोफेशनल जगहें हैं हम वहाँ सेफ नहीं फील करते. छोटी बच्चियाँ जो 5 साल की है, कुछ महीनों की है, उनका रेप फैमिली मेम्बर्स ही कर देते हैं. तो देखा जाए बाहर निकलना सेफ तो एक अलग बात होगी. फीमेल इस वक्त इतनी फ्रेजाइल हो चुकी है कि वो अपने घर में, अपने वर्क स्पेस में ही सेफ फील नहीं कर पा रही है. तो 11 बजे मैं तो इनफैक्ट कोई भी इस वक्त ये नहीं बोल सकता कि 11 बजे हम सेफ फील करेंगे अकेले घर को आते समय. नहीं, मैं नहीं समझती इसको सेफ. इनफैक्ट अगर मेरे पापा को पता चल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं और वो मुझे एग्जैक्टली 9 बजे फ़ोन करते हैं that I am at my room or not. You are not in your senses if you are drunk, if you are under influence of some toxic substance. तो डेफिनेटली आपकी जो सेफ्टी है वो तो आपने खुद स्टेक कर दी है. अवेयरनेस की जरूरत है, अदरवाइज वी ऑल आर सेफ. हाँ, पर वो है कि अपनी, देखिए वो ये कि अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है. और लड़कियों को इतना इंटेलिजेंट और इतना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि उसको हर तरह की सिचुएशन डील करनी आनी चाहिए. वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन आवर ब्रदर्स. I can't be always dependent on my husband. I can't be always dependent on a male member of my family. हाँ, दिल्ली वगैरह में मेरे को नहीं लगता. It's not safe after 7 or 8. You know, still women harassment is a very normal thing there. अगर आप एजुकेटेड हैं और आपके, मेरे को ऐसा लगता है कि बचपन से ही हमें इंडिपेंडेंट रहने के लिए हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट रहने की आदत डालें बचपन से. ये नहीं होना चाहिए कि 12th के बाद जाएगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हॉस्टल चला जाएगा तो. नो 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 नो. आप बच्चा भी घर में पैदा होता है तो उसको आप अपना बच्चा बेटी से ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि कल को उसने घर से बाहर भी निकलना है.
तो अगर इस तरीके से आप बच्चे पे छोटी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना शुरू करेंगे तो आप दिल्ली में भी होंगे तो आप सेफ होंगे, आपको पता होगा कि कितने बजे वापस आना है और क्या करना है और मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। आपकी एक अपनी थॉट प्रोसेस होगी। एंड सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि घर में जो है इन्वायरमेंट आपस में बात करने का होना चाहिए। बच्चा बाहर जाके बात करना शुरू करता है या आपसे बातें छुपाना शुरू करता है, वो इसीलिए करता है कि घर में उसको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। नहीं, अभी जो पुराना डर बैठा हुआ है वो अभी भी है मन में। न्यूज़ जो सुनते हैं हम कि किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या विमेन के साथ ऐसा हो रहा है, एक डर है। आई थिंक ना हो ऐसा, किसी के साथ ना हो। मेरी डॉटर्स हैं, 2 daughters हैं, तो उनको भेजते हुए डर लगता है कि इतनी लेट नहीं जाना। लेटर एज स्टेजेस में भी जब वो जॉब करेंगी या तब भी एक एज अ पेरेंट मेरे मन में तो थोड़ा सा है अभी डर कि 11-12 बजे इज़ नॉट सेफ। एक फीमेल अपने घर को भी बहुत अच्छे से संभाल पा रहा है, जो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दे के जो आगे बढ़ा रहा है, मेरे हिसाब से वो भी एक सक्सेसफुल वुमेन है। बट क्योंकि सोसाइटी के वैसे नॉर्म्स है और हम लोग वो ही समझते हैं कि जो ब्रेड अर्निंग पर्सन होता है घर पे वो ही सक्सेसफुल होता है, तो मेरे हिसाब से वो एक नॉर्म ऑलरेडी बना है, तो वो सक्सेस का नॉर्म है। पर मेरे लिए जो भी फीमेल अपना काम, कोई भी काम ढंग से कर रही है, वो सक्सेसफुल है। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस है, आप अपनी इमोशनल और करियर और बाकी चीज़ों को लेके बैलेंस्ड फील करते हो, लाइक विद इन योर सेल्फ, देन आई थिंक यू आर सक्सेसफुल। कि आप एक मतलब इफ़ यू आर करियर ड्रिवन ओनली एंड यू आर नॉट एट पीस इन योर सेल्फ, then I don't think that is successful, but there should be a balance of both. मेरे लिए सक्सेसफुल वुमेन वो है जो कि कितनी भी परेशानी होने पर भी मुस्कुरा सके। शी इज सक्सेसफुल।